एक बार कह दिया कि पैसा दे दूंगी तो दोबारा बोलना ही नहीं पड़ा। भाई वाह। आप दीजिए मुझे पैसे, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। दीजिए। देखो बिटिया, या तो तुम मुझे पैसा दे दो या तो मैं दिवाकर जी से पैसा ले लूंगा। तुम्हारे बारे में डिसीजन तभी लिया जाएगा जब इनका जवाब आ जाएगा। अगर उनकी हाँ हुई तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ना हुई तो तुम्हें यहाँ लौट कर आने की जरूरत नहीं है। आप तो अंतर्यामी हैं, फिर मुझे मदद मांगने के लिए आपके सामने क्यों आना पड़ रहा है भगवान? पापा के हॉस्पिटल के बिल भरने का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है, मेरी नौकरी भी खतरे में है। अगर ऐसे में आप मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? कोई तो रास्ता दिखाइए। अगर उन्हें रास्ता दिखाना ही होता तो तुम्हें रास्ते पर क्यों लाते? अवंती, एक ना एक दिन ऊंट को पहाड़ दिख ही जाता है, और आज तुम्हें दिख गया। बहुत उड़ रही थी ना तुम, हमने तुम्हारे पर ही काट दिए। अब उड़ के दिखाओ। अवंतिका, बहुत जल्दी है जाने की। इतनी देर से भगवान से बात कर रही थी, थोड़ी देर हमसे भी कर लो। एक बात है तुमसे, तुम अगर हमारे पास आती तो शायद कोई बात भी बन गई होती, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पति से बैर है। ससुराल वालों को तुम फूटी आंख नहीं भाती हो। तुम्हें तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पैसे चाहिए, तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। हाँ, अगर ऊपर वाला इन सब में तुम्हारी थोड़ी मदद कर भी देता तो भी तुम्हारा क्या होता? तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो? अपनी चिंता करो ना बंदे। तुम्हारी ये जो चालबाजियां हैं ना, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। और अंधेरा कितना भी क्यों ना हो, सूरज निकलता ही है। समझी तुम? अवंतिका, ये सब फिल्मी बातें हैं। ये सब फिल्मों में और किताबों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में कुछ और ही होता है, और असल जिंदगी में जो होता है ना, उसकी तो बस अभी शुरुआत है। मैं तुमसे धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हारा पति, तुम्हारा घर, तुम्हारी नौकरी, और यहां तक तुम्हारी जिंदगी भी। और तुम सिर्फ बैठ के तमाशा देखोगी। हाँ, अगर तुम किसी को कुछ बताना चाहती हो तो बता सकती हो, लेकिन कोई तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा, यहां तक कि तुम्हारा पति भी। कितना मजा आ रहा है ना इन सब में। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे। ये देखिए दीदी, काजू, बादाम, पिस्ता मैं सब लेकर आ गई। क्या करना है बताइए। अब तुम आराम से बैठ जाओ, फिर इसे बारीकी से काट दो। क्यों दीदी, आज कुछ अलग खाने का मन है क्या? अरे नहीं, अवंतिका के लिए चाहिए। अवंतिका के लिए क्यों? क्या है ना, इस हालत में उसे पौष्टिक खाना चाहिए, इसलिए उसके लिए हलवा बनवा रही हूँ। तो मैं मेघा को ही बोल देती हूँ, वही काट लेगी। हाँ, ओफो केतकी, मेघा सबके लिए खाना बना रही है, वो काटने बैठ जाएगी तो खाना कौन बनाएगा? तुम क्या कर रही हो? तुम काटो ना, इस बहाने हाथ पांव तो चलेगा। आंटी जी, क्या बुन रही हैं आप? अरे मोजे। मोजे? अंकल जी ऊनी मोजे पहनने लगे हैं क्या? अरे नहीं बाबा, ये अवंतिका के बच्चे के लिए। अवंतिका के बच्चे के लिए? हाँ, उसकी डिलीवरी सर्दी के मौसम में होने वाली है ना, तो मोजे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से तैयार कर रही हूँ। सच में आंटी, कितने दूर की सोचती हैं आप।
तभी तो अंकल जी आपकी इतनी कदर करते हैं और आपकी कोई भी बात कभी भी नहीं काटते। हाँ, अब तू ये काट। क्यों केतकी, क्या हुआ? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या है ना दीदी, आजकल मेरे हाथ पैर बहुत सुन्न हो जाते हैं। हाँ हाँ आंटी जी, बुढ़ापे की निशानी है। लाइए लीजिए। कोई जरूरत नहीं, हाथ पैर मेरे चलते हैं, मैं खुद ही काट लूंगी, समझी? अरे वाह आंटी जी, आपके हाथ में तो बड़ी सफाई है। मेरी सास भी कहा करती थी, उनके लिए तो स्वेटर मैं ही हमेशा बनाया करती थी। एक बात तो माननी पड़ेगी आंटी जी, आपके दिल में ममता कूट कूट कर भरी है। तभी तो अभी जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, जिसकी आपने शक्ल भी नहीं देखी है, उसके लिए आप स्वेटर बुन रही हैं। सच में दादी हो तो ऐसी। विद्या, औरत का स्वभाव भी तो ममता है। जिसके अंदर ममता नहीं है वो कैसी औरत होगी? यही यही हम भी सोचते हैं जब हम अवंतिका को देखते हैं। जिस औरत के मन में अपने बच्चे के लिए प्यार ना हो, वो औरत औरत क्या होती? क्यों, क्या हो गया है? अरे दीदी, मैंने आपको बताया था, उसने सोच लिया है कि वो खुद ही अपने बच्चे को मार देगी और सारा इल्जाम हम लोगों पर डाल देगी। हाँ आंटी जी, इस समय तो उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, पर वो तो हमेशा टेंशन लेती रहती है। ढूंढ ढूंढ कर टेंशन लाती है वो। और जब सिद्धार्थ जी ने उससे बोला कि तुम नौकरी छोड़ दो, उससे टेंशन होती है, तो उल्टा सिद्धार्थ जी को बोलती है, नहीं मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी और रोज रोज नई नई टेंशन लूंगी। और नहीं तो क्या, मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसकी नौकरी छूट जाए, और जिस दिन छूट गई ना, उस दिन पूरे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मामी जी, भगवान आपकी प्रार्थना सुन भी ले, उसकी नौकरी छूट भी जाए तब भी उससे होगा क्या? क्यों? क्योंकि आंटी जी उसने एक नई टेंशन पाल रखी है, अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसों की टेंशन। हमें तो समझ में नहीं आता, जब उसकी शादी हो गई है, ससुराली उसका घर है, तो वो अपने माता पिता को उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती है? उनकी वजह से वो क्यों टेंशन लेती रहती है? पता नहीं कितने बेशर्म लोग हैं। पहले ही अपनी बेटी का घर तो उजाड़ चुके हैं, अब उसके बच्चे के लिए भी नहीं सोच रहे। कितने स्वार्थी और निर्लज लोग हैं ये लोग। और नहीं तो क्या, बुढ़ापे में सहारा ही चाहिए था तो एक लड़का पैदा कर लेते। अब तो भगवान ही मालिक है। बस 1 महीने में मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। हाँ, फ्लैट में डाल दिए? ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक्स। हाँ, बाय, टेक केयर। हेलो, हाय राहुल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा, मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए था, एक हेल्प चाहिए थी। मुझे 1 महीने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। पिछले महीने जरूरत ही नहीं थी, इसलिए नहीं मांगा। इस महीने ओह, नो वरीज, थैंक यू। अच्छा ठीक है, बाय, थैंक यू। सारे दोस्तों से मांग कर देख लिया है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्या करूं मैं, कहां से करूं पैसों का इंतजाम? अरे खाना कब से रखा है, खाया क्यों नहीं अभी तक? सॉरी, भूल गई, ध्यान ही नहीं था। भूल गई मतलब क्या? खाना टाइम पे खाना है, तुम्हें भूल कैसे सकती हो? बहुत सारे टेंशन है सिद्धार्थ, भूल गई, दिमाग से निकल गया। जब देखो ऑफिस की टेंशन टेंशन, इसीलिए बोल रहा था कि जॉब छोड़ दो। पता नहीं तुम्हें भी क्या शौक है खामखा की टेंशन सर पे लेने का।
मैं सर पर लेती हूँ। सिद्धार्थ कोई टेंशन जबरदस्ती तो नहीं लेता है ना, किसी को शौक थोड़ी होता है टेंशन लेने का। अभी आप टेंशन ले रहे हैं ना, आप जबरदस्ती टेंशन ले रहे हैं क्या? मुझे टेंशन तुम दे रही हो। ऐसे ही कोई और मुझे टेंशन दे रहा है। मैं बाजार से थोड़ी खरीद कर लाई। कौन दे रहा है टेंशन? मैंने घर में सबको कहा है कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कौन? मुझे नाम बोलो, कौन है? कौन परेशान कर रहा है? सबसे ज्यादा तो वो बिंदिया। बिंदिया? बिंदिया क्या परेशान करेगी? सच में? छोड़िए, कोई फायदा नहीं। क्या मतलब फायदा नहीं? अवंतिका, ये हमारे बच्चे के वेल बीइंग का सवाल है। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें शांत रहना है। ऐसे में कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो उस इंसान को उसी वक्त समझाना जरूरी है। खुल के बताओ, साफ बताओ, क्या क्या बिंदिया? वो साजिश कर रही है मेरे खिलाफ। आपको याद है उस दिन जब आपने मुझे वो नींद की गोली दी थी? हाँ, तो हेलो, हेलो अवंतिका, सॉरी मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। तुम ऑफिस पहुंच गई क्या? नहीं सर, अभी नहीं। अरे, इतनी लेट? भाई, कल भी तुम मीटिंग से जल्दी निकल गई थी। बड़ी मुश्किल से समझाया है मैंने क्लाइंट्स को। अभी आधे घंटे में पहुंचते होंगे वो। जरा जल्दी करो क्योंकि आज मैं भी ऑफिस में नहीं हूँ, तुम्हें सब कुछ संभालना है। ओके सर, ओके। बिंदिया नहीं। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो सो रही थी ना उस वक्त। उसने ही आकर घमंड में मुझे सब कुछ बताया। सिद्धार्थ, वो नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा रहे, वो चाहती है कि आप लोग मुझे इस घर से बाहर निकाल दें, उसके बाद आपकी और उसकी शादी हो जाए। अवंतिका, ये लो, इसमें हमने केसर डाला है। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। विद्या, एक मिनट। तुमने अवंतिका के बॉस से अवंतिका बन के बात की थी? हम ऐसा क्यों करेंगे? अवंतिका, तुम्हारे मन में हमारे लिए जो भी वहम है वो अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि हमारी माँ कहती है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे ऐसे अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी यही सब हो रहा हो। तो तुम ये कहना चाहती हो कि जो कुछ भी हुआ वो तुमने नहीं किया? अवंतिका, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और तुम भी जानती हो कि मुझे गांव से आए हुए कुछ ही महीने हुए। तुम खुद सोचो कि अगर मैं अवंतिका बन के तुम्हारे बॉस से बात करूंगी तो क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि अवंतिका नहीं कोई और उनसे बात कर रहा है? माना हमने कि आंटी अंकल जी ने सिद्धार्थ जी से शादी के लिए हमें चुना, पर हम सच कहें, हमें जब से पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो तभी से हमने सोच लिया कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। यहाँ से चले जाए, पर आंटी अंकल जी के कहने पर हम यहाँ रुक गए, और तभी से तुम्हारी देखभाल में लगे हुए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, पर तुम्हारे मन में अगर हमारे लिए ये सब चल रहा है तो ये हमारी बदकिस्मत है। अवंतिका, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि तुम हमारी तरफ से अपना मन साफ करो और आंटी अंकल से ये बोल दो कि वो हमें इस घर से जाने की इजाजत दे दो।
लो, जाते समय लेती जाना। अवंतिका, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भगवान के लिए ऐसे वहम अपने मन से निकाल दो, प्लीज प्लीज। सिद्धार्थ, ये वहम नहीं। अब अवंतिका, रिलैक्स। आई नो बाबा, आई नो ये महंगा पड़ेगा, पर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। पापा के हॉस्पिटल का बिल तो भरना ही है। नहीं, कोई और इंतजाम हो ही नहीं पाया, इसलिए ये ब्याज लेना जरूरी है। अच्छा, लेकिन सुनो, तुम कोशिश करना कि इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए, प्लीज। हाँ, ओके, थैंक्स। अवंतिका, दिन भर ऑफिस में माथापच्ची करती है और रात के समय में भी फोन पर लगी। पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है और आज फिर समझा रही हूं। दूसरों के लिए अपने बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरों के लिए मतलब? क्या इस बात पे भी बहस करोगे तुम? शादी के बाद लड़के के लिए मायके वाले दूसरे ही होते हैं, पराये होते हैं। इसीलिए उनके लिए अपनी सेहत मत बिगाड़ो, जिससे बच्चे पर असर पड़ता है। जाओ, जाकर सो जाओ। जाओ। अरे भाई शुरू करो, आप लोग देख क्या रहे हो? खाओ खाओ। मेघा जी। सिद्धार्थ कहाँ है? भैया तो सुबह सुबह ही निकल गए, कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है। नाश्ता करके गए हैं ना? नहीं, बस एक गिलास दूध पी कर गए हैं। तुमने कहा नहीं उसे? मैंने कहा था, लेकिन वो रुके ही नहीं। ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया? इन्हें अपनी सेहत की चिंता ही नहीं। अवंतिका, मेघा, इसने नाश्ता किया है कि नहीं? नहीं। यहाँ आओ। मेघा, नाश्ता दे दो इसे। आओ बेटा, बैठो। आओ बैठो। अरे बेटा, अपने सेहत का नहीं तो कम से कम बच्चे की सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए। खाओ। पता नहीं कितनी बार समझाना पड़ेगा।
पेट में बच्चा है, अगर माँ भूखी रहेगी तो बच्चे का पेट कहाँ से भरेगा? कहा बेटा। लो, जाते समय लेती जाना। ये क्या है? रख लो बेटे, तुम्हारे काम की चीज है, ये लो रख लो। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? जी। ये 1 लाख रुपए है। और कल से मैं देख रही कि इतना बड़ा बोझ मन में लिए घूम रही। ये क्या? क्या ये कर रही? पहली बार देखा है क्या? नहीं, लेकिन ये तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? जी। ये 1 लाख रुपए है। और कल से मैं देख रही कि इतना बड़ा बोझ मन में लिए घूम रही। जाओ, जाके पापा की बिल्स चुका दो। ये क्या कर रही हैं दीदी आप? कर्जा दिया है मैंने तुम्हें। सैलरी मिलते ही वापस कर देना। हो गया? नाश्ता करके जाओ। बेटा बेटा नाश्ता कर। आपने पैसा देकर उसका मन बढ़ा दिया। अब वो जब चाहे तब हमें बच्चे के नाम पे ब्लैकमेल कर सकती है। हालात ने हमें से मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिसे जड़ से मिटा देने का मन करता हो और उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, ये देखना भी हमारी जिम्मेदारी हो गई। जिसकी सूरत हम देखना ही नहीं चाहते हैं, उसी के बच्चे को देखने के लिए हम तरस रहे हैं। पापा, आज हम देवयानी के यहाँ जा रहे हैं, चलिए। देवयानी के घर? क्यों?